देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है। क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 है द ट्रीज। द ट्रीज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। देखिए इस पोयम के बारे में बताया जाएगा सेंट्रल आइडिया के द्वारा। देखिए ये बताना क्या चाहती है पोयम, इसका ट्रांसलेशन देखें ध्यान से, और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग्स हैं जो काफी यूजफुल हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा करते हैं। देखिए ट्रांसलेशन समझिए, इसका ट्रांसलेशन क्या है इसका इंग्लिश टू हिंदी में। द पोयम, जो पोयम है कौन सी, द ट्रीज जो पोयम है ना, वाई एडन रिच के द्वारा लिखी गई है, या एडन रिच इसमें सोर्स करते हैं, दिखाते हैं। देखिए वर्ब में अगर ऐसा था तो बोलते हैं उसको प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जो ये एडन रिच है वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ये बताते हैं द कॉन्फ्लिक्ट विरोध को, विरोधाभास दिखाते हैं किसमें, बिटवीन के बीच। देखिए अगर दो लोग हो तो वहां पर लगाते हैं बिटवीन, अगर दो से ज्यादा हो तो वहां पर लगाते हैं एमंग। तो ये बिटवीन का केस है, तो किसके बीच में दिखाते हैं वो देखें, मेन व्यक्तियों के बीच में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ये जो सोर्स करते हैं कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट या विरोध दिखाते हैं किसमें, मेन व्यक्तियों में, एंड नेचर कुदरत में या प्रकृति में, कि प्रकृति और नेचर आपस में अपोजिट क्यों काम कर रहे हैं उसको देखें। विद द ग्रोथ होने पर या विकसित होने पर या विकास होने पर, द डेवलपमेंट विकास होने पर, ऑफ सोसाइटी समाज का। देखिए विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का विकास होने पर। विद द ग्रोथ का मतलब होता है विकास होने पर, विकास का मतलब जब चीजें की ग्रोथ हो जाती है तो उसको विकास बोलते हैं। ह्यूमन इंसानों का समाज का, इनका सबका विकास होने पर क्या होता है, बीइंग्स होने पर, हैव यूज्ड नेचर, वो क्या करते हैं, कुदरत का यूज करते हैं, प्रकृति का यूज करते हैं, मतलब पेड़ पौधों का यूज करते हैं, जंगलों का यूज करते हैं, और जो कुदरती चीजें जैसा हवा, पानी, वायु, प्रकाश, ये सारे क्या होती है, नेचर होता है, ये प्रकृति होती है, इसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट, जैसे जंगल से हम लकड़ी काट कर लेकर आते हैं, उससे बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो हम उसका यूज ही तो करते हैं एक तरीके से। तो यूज्ड नेचर, हम नेचर का यूज करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, खुद के फायदे के लिए। ओन का मतलब होता है खुद, बेनिफिट होता है फायदा, अपने फायदे के लिए हम यूज करते हैं किसका, नेचर का। एंड कोस्ड, और इसका कारण बन जाता है, के कारण, इसके कारण क्या होता है, अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हार्म नुकसान होता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, टू इट इसे, किसको, नेचर को। इन ऑर्डर टू, इसके संदर्भ में, इन ऑर्डर टू पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है के संदर्भ में, किसी के बारे में बताते हैं तब लगाते हैं इन ऑर्डर टू, के संदर्भ में। यूज हम इस्तेमाल करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का। जैसे क्या होते हैं, लाइक जैसे, ये आया है कंजक्शन के रूप में, तो निकालेंगे इसका मतलब जैसे, नहीं तो पसंद करना भी होता है इसका मतलब। तो हम इसका यूज करते हैं स्रोतों का, जैसे फॉरेस्ट, जंगलों का। अब जंगलों का यूज कैसे करते हैं, लो आपको वुड की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, तो आप कहाँ से लेकर आते हैं, जंगल से काट के लेकर आ जाते हैं। तो हम जंगल का इस तरीके से यूज कर लेते हैं, प्रकृति का यूज कर लेते हैं, मिनरल्स और खनिजों का यूज कर लेते हैं, ईटीसी, और ज्यादा भी है इससे। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, खनिजों का यूज कर लेते हैं। खनिज जैसे कि मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, सारे खनिज तो हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं हम कम खर्च पे, अधिक मात्रा में, उसको खनिज कहते हैं। जो हम प्रकृति के अंदर से निकालते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, कम खर्च पर अधिक मात्रा में, वो खनिज कहलाते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं, प्रकृति की सारी चीजें होती है नहीं ये, तो इससे हम क्या करते हैं, इस कुदरत को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये बताया गया है सेंट्रल आइडिया के अंदर। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं।